नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जर्नल के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने सुना होगा, विटनेस प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का सबसे बड़ा एक तो रीज़न ये है कि आप अगर प्रैक्टिस में है या इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मेंस के पेपर में ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन विटनेस प्रोग्राम्स इन इंडिया या विटनेस प्रोग्राम गाइडलाइंस सो एंड सो आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा बनाना चाहिए, तो इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने पूरा लॉ पढ़ोगे तो आप देखते हो कि पूरे लॉ में कहीं पे भी हमारे पास ऊपर लॉ नहीं है विटनेस प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी लॉ इंडिया में आज तक नहीं है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। ऑल दो अलग अलग कमिटियों ने अलग अलग कमिटियां जब बनती है उन्होंने रिकमेंडेशन तो दी है, ऑल दो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको माने या ना माने। तो टिल डेट वी डोंट हैव एनी एक्ट। मैं कानून की बात कर रहा हूं। वी हैव ऑल दो गाइडलाइंस बट वी डोंट हैव अ एक्ट ओवर इट। सो क्यों विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए, और कौन से केस लॉ हैं जो कि विटनेस प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के ऊपर हम बात करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम विटनेस की बात करते हैं, विटनेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होता है, विटनेस डिफेंस की भी तरफ से होता है। बट विटनेस की जब हम बात करते हैं मेजरली क्रिमिनल ट्रायल में, अगर हम बात करते हैं तो क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो विटनेस होते हैं, यानी कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम भी अपने आप में एक विटनेस होता है। विक्टिम के जो लोग होते हैं, जहां पे ये एक ऑफेंस जब हुआ होता है, इस ऑफेंस के आसपास के जो लोग विटनेस होते हैं, जो गवाही होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है। क्योंकि विटनेस यानी कि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द डाउट प्रूफ करना है जो एलिगेशन एक्यूज के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। इट मींस बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मा है कि वो प्रूफ करे कि हाँ भाई ये एक्यूज है और इसने ये क्राइम करा है। सो क्रिमिनल ट्रायल में इस वजह से विटनेस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अब होता क्या है, थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि जब भी स्टेट, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का काम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी बार हमने देखा कि विटनेस क्या होता है, हॉस्टाइल हो जाता है। यानी कि हॉस्टाइल विटनेस का मतलब है कि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, सेक्शन 154 में हॉस्टाइल विटनेस के ऊपर में बात कही गई है। तो हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है? सपोज करो एक ऑफेंस हुआ है और विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रेजेंट होते हैं और विटनेस डिफेंस की तरफ से प्रेजेंट होते हैं। अब जो विटनेस जिसकी तरफ से प्रेजेंट हुआ है, सपोज अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक्स एक विटनेस आया, वो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को ना सपोर्ट कर कर डिफेंस की थ्योरी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब वो विटनेस जो प्रोसिक्यूशन लेकर आया था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे पक्ष में बोलेगा, वो डिफेंस के पक्ष में बोल रहा है। अब इसका मतलब ये हो गया कि उसका खुद का विटनेस हॉस्टाइल हो गया। ऐसा ही डिफेंस के केस में भी हो सकता है। डिफेंस काउंसिल अगर अपने विटनेस को लेकर आता है और उसका विटनेस उसकी स्टोरी को, उसकी थ्योरी को एग्री ना करके प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को एग्री करता है, तो उसका केस वीक पड़ जाएगा डिफेंस का। यानी कि वो जो विटनेस लेके आया, वो विटनेस खुद उसका क्या हो गया है, दुश्मन बन गया, पूरे केस को बर्बाद कर सकता है। अब वो किसको सपोर्ट कर रहा है? उसको ना सपोर्ट करके प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। तो डिफेंस के लिए उसका वो विटनेस हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल विटनेस होने के बहुत सारे रीजन है। देखिए, पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होती है वो विटनेस के ऊपर टिकी हुई होती है। विटनेस किसी भी डर के वजह से, किसी भी थ्रेट के वजह से, किसी भी इंड्यूसमेंट के वजह से, किसी भी प्रॉमिस के वजह से, किसी भी तरह के ब्राइब लालच के वजह से अगर अपनी स्टेटमेंट को ऑल्टर करता है, बदलता है, तो वो फेवर करेगा एक्यूज्ड को और एक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली वो क्या होगा? एक्विटल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉट होता है एक हमारे पूरे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। ये क्या करेगा? वीक करेगा। तो इसी वजह से विटनेस को प्रोटेक्ट देना, बहुत सारे हीनियस क्राइम होते हैं, मर्डर हो गया, रेप हो गया। आप देखते हो कि विटनेस जो होता है पहले प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करता है, लेटर ऑन विटनेस क्या होता है, जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है सालों दर, लेटर ऑन जो विटनेस होता है वो क्या होता है? इट बिकम्स हॉस्टाइल। वो डिफेंस की जो कहानी है उसमें हाँ मिलाता है। यानी कि अब वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लो विटनेस को डराया धमकाया गया हो, उसको ना उसके परिवार वालों को डराया धमकाया हो, तो उस केस में विटनेस क्या सोचता है? वो ये सोचता है, जो उसकी साइकोलॉजी होती है कि यार देखो केस लंबा खिंच रहा है, ये मेरे को भी मार देंगे, मेरे परिवार वालों को भी धमका रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो केस है वो टिल्ट कर जाता है डिफेंस की तरफ, और अल्टीमेटली जिस एक्चुअल एक्यूज ने अगर क्राइम करा भी है, तो अल्टीमेटली वो क्या होता है? वो एक्यूट हो जाता है कोर्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ विटनेस। तो विटनेस के ऊपर में
बहुत जरूरी है कि वी हैव अ वेरी ऑथेंटिक एक्ट, कानून होना चाहिए, जो आज की डेट में हमारे पास कोई विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट कानून नहीं है। सो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट क्या और देशों में है? क्या और देशों में है? ऑब्वियसली है। इन कैनेडा वी हैव अ विटनेस, दैट इज अ नेशनल विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन ऑस्ट्रेलिया वी हैव, इन यूएसए वी हैव। मैं थोड़े इनके गाइडलाइंस, थोड़े फीचर्स बताता हूँ। कनाडा में 1996 में विटनेस प्रोग्राम लाया गया था। वहां पे क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है कनाडा का, वो क्या करता है, बार में यानी कि जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स की फ्रेटर्निटी से एक बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करता है। वो जो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, वो ये देखता है कि किस किस केस में विटनेस को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्या विटनेस को डराया धमकाया जा रहा है, क्या विटनेस को सिक्योरिटी देनी है, क्या विटनेस के ऊपर किस तरह का रिस्क है। ये सारी चीज को इवेल्युएट करता है और अल्टीमेटली जो डायरेक्टर होता है उसका मेन काम यही होता है कि अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द केस उस तरीके से विटनेस को सहूलियत दी जाए। ये मैंने आपको कनाडा का बताया। ऐसे ही इन यूके वी हैव ऑल्दो विटनेस प्रोग्राम, प्रोटेक्शन विटनेस प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास है। यूएसए का बहुत एडवांस है। यूएसए का मैं आपको बताता हूँ, आप उसके फीचर्स सुनोगे तो आप देखोगे कि कितना एक सिस्टमैटिक उन्होंने बनाया हुआ है। वहां पे क्या है, सेम अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, अपॉइंट करेगा बार से डायरेक्टर की पोस्ट पे, स्टेट एजेंसी के लिए भी और फेडरल एजेंसी के लिए भी, यानी कि जो फेडरल की तरफ से प्रोसिक्यूट कर रहा है या जो स्टेट की तरफ से कर रहा है। अब ये क्या करते हैं, मान लो कि मर्डर हुआ एक जगह, तो उस मर्डर में जो अहम हमारे पास विटनेस होंगे, उस विटनेस को अकॉर्डिंग टू द केस, नेचर ऑफ ऑफेंस, इंक्वायरी के स्टेज में, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में, ट्रायल के स्टेज में, टिल द एंड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, वो पूरे उस विटनेस को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। वो घर से जाएगा कोर्ट तक तो प्रोटेक्शन, घर में रहेगा तो प्रोटेक्शन। इसके अलावा अब वो विटनेस को भत्ता भी देते हैं कि भाई अगर वो कोर्ट के प्रोसेस में आया है तो उसका ऑब्वियसली डे बर्बाद हो रहा है, तो वो उस डे की जो वेजेस होती है वो भी वहां पे उसको दिया जाता है। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पे अगर रेप के केस में देखें, जहां विक्टिम विटनेस भी है, उसकी आइडेंटिटी ना किसी के सामने है, तो एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाती है। उसके अलावा उसको एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया प्रोवाइड कराया जाता है, सो दैट कि एक फुल ऑफ डिग्निटी लाइफ जिया जा सके। ये मैंने आपको विटनेस का बताया है। और हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में कोई अभी तक ऐसा कोई बातें हुई हैं, बट इन ग्राउंड रूट में अगर हम देखें, देयर इज नथिंग। सो अब सवाल ये आता है, क्या इंडिया में कोई ऐसी गाइडलाइंस है आज की डेट में, क्या कोई ऐसा जजमेंट है, क्या कोई ऐसा केस है जहां पे ये चीज को उठाया गया हो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने? यस, वी हैव द गाइडलाइंस एंड वी हैव द केसेस। मैं आपको बताता हूं उन केसेस के बारे में। सबसे फेमस जो केसेस है, दैट इज अ नीलम कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा केस था, लैंडमार्क केस था। इस केस के थोड़े फैक्ट आपको बताता हूं। इस केस में एक नितेश कटारा नाम का व्यक्ति था जो कि दिल्ली का रहने वाला था, ठीक है। और ये जो नितेश कटारा था, इसका एक लव अफेयर था भारती यादव नाम की लड़की से। भारती यादव जो लड़की थी, इसके फादर थे डीपी यादव, धर्मपाल यादव, जो कि 2 टाइम राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 4 टाइम्स एमएलए थे। अब ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, भारती यादव और नितेश कटारा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और इनके बीच में लव अफेयर होने लगा, दोनों को प्यार हो गया। अब ये बात किसको पता चलती है? भारती यादव के भाई को, विनय यादव को पता चलती है। और ये लोग एक ना मौके की तलाश में होते हैं कि कैसे, मतलब क्योंकि एक्चुअल में क्या है, दे बिलोंग्स टू यादव फैमिली और कटारा बिलोंग्स टू द जाट फैमिली, तो ये इंटरकास्ट मैरिज थी। तो उनके एक ऑनर पे बात आ गई कि कैसे, मतलब हमारी घर की लड़की यादव एक जाट परिवार के लड़के से, यानी आउट ऑफ द कास्ट जाके क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। अब उनको एक प्लान चाहिए था और उन्होंने क्या करा, शादी, एक गाजियाबाद में शादी होती है, उस फंक्शन में नितेश कटारा भी आया होता है और भारती यादव भी आई होती है और उसके भाई भी आए होते हैं, यानी कि विनय यादव आया होता है। और विनय यादव के साथ उसके चाचा का लड़का भी आया होता है, विशाल यादव। अब ये दोनों क्या करते हैं, पहले तो दारू वगैरह पिलाते हैं नितेश को, उससे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन करते हैं, फ्रेंडशिप सी बनाते हैं और उसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। ये विटनेस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट थी। और 16 फरवरी 2002 को ये रिपोर्ट आती है कि हाईवे के पास में एक बॉडी मिली है जिसको हैमर से मारा गया है, यानी कि हथौड़े से, और उसकी बॉडी को जला दिया गया। डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, सैंपल्स दिए जाते हैं और अल्टीमेटली पता चलता है कि ये जो बॉडी है
आइडेंटिफाई हो जाती है, नितेश कटारा की है। अब इस पूरे केस में क्या होता है, विटनेस जो है और नीलम कटारा जिन्होंने केस आगे डाला होता है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये जो होती है नितेश कटारा की माँ होती है, जिन्होंने एंड तक इस फाइट को बहुत बोल्डली लड़ा होता है और कन्विक्शन होती है कि जी भाई विनय यादव और विशाल यादव दोनों ने मर्डर करा होता है किसका, नितेश कटारा का। अब इस पूरी स्टोरी में विटनेस के ऊपर सारा केस दबा होता है, क्योंकि 4 लोग थे जिन्होंने शादी में ये देखा था कि किस तरीके से नितेश को जो विनय यादव है और विशाल यादव के साथ देखा गया था और उसके बाद से उसको नहीं देखा गया था। अब विटनेस, अब ऑब्वियसली बात है, जो एक्यूज है वो बहुत ही एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, बाहुबली परिवार से और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड फैमिली से। क्रिमिनल बैकग्राउंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके फादर के ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशन थे, ठीक है। तो एक बाहुबली परिवार से बिलोंग करते थे और इतना आसान नहीं हो रहा था विटनेस को, वो बहुत जरूरी से डरा रहे थे, धमका रहे थे, विटनेस अपनी स्टेटमेंट बदल रहा था, तो एक फेयर ट्रायल नहीं हो पा रहा था गाजियाबाद में। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली जाती है कि इस ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही रसूखदार लोग हैं, और इसलिए इस केस को कहां बुलाया जाता है वापस, दिल्ली हाई कोर्ट में, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली में इसका ट्रायल चलता है। अब लेटर ऑन सारे कन्विक्टेड होते हैं, बट इस पूरी स्टोरी में जो मेन बात निकल के ये आती है कि विटनेस जो होता है वो उसमें बहुत बार डराया धमकाया जाया, मतलब गया होता है। जो विटनेस होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है कि किस तरीके से उसको ले जाया जाता है, पिलाते हैं दारू, और जो गाड़ी में लास्ट टाइम उनको देखा गया होता है कि ये यादव के साथ चले जाते हैं। और भारती यादव की जो स्टेटमेंट होती है, जो उससे प्यार करती है, उसकी भी स्टेटमेंट बदलती रहती है। वो फिर लंदन चली जाती है पढ़ाई करने। इस पूरे स्टेटमेंट में कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज कही कि विटनेस जो है वो पूरी क्रिमिनल एक ट्रायल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। विटनेस को अगर डराया जाता है, उसको इंड्यूस कराया जाता है, उससे कोई प्रॉमिस कराया जाता है, उसको थ्रेट दिया जाता है, तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस जो जिस चीज के लिए बना है उसका एक मॉकरी बनेगा, उसका मजाक बनेगा। और कोर्ट ने कहा कि कोई भी हीनियस ऑफेंसेस होते हैं जैसे मर्डर और रेप, ठीक है, तो उन्होंने 2 कैटेगरी बताई कि एक हीनियस क्राइम के लिए, एक लेस हीनियस क्राइम के लिए, और कोर्ट का जोर था ज्यादातर हीनियस क्राइम के लिए कि अगर हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे मर्डर्स हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, या ऐसे ऑफेंस जो अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी होते हैं, उनके लिए जो विटनेसेस होते हैं ऐसे केसेस में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गाइडलाइन होना जरूरी है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक लॉ लाने की जरूरत है, ठीक है। मैं लॉ लाने की जरूरत है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में गाइडलाइंस है, सिर्फ हमारे पास इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, तो बाध्यकारी नहीं है लोग, ठीक है। और अब मान लो आयोग अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है रेप के मामले में, तो जो विटनेसेस हैं, विटनेस को थ्रेट आती है तो लेटर जो है तुरंत आयोग को लिखा जाएगा, आयोग को इन्फॉर्म कराया जाएगा, और आयोग की ये एक ड्यूटी बनती है कि अपने लेवल पे वो क्या करे, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, और इस चीज को कंसर्न जो कमिश्नर है उस स्टेट पुलिस का, उसको भेजे, और एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करके उस विटनेस को क्या जा रहा है, एक नेशनल विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करा जाए। तो इस तरीके से विटनेस का एक और केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हवाला स्कैम भी कहते हैं, उसको जैन ब्रदर स्कैम भी कहते हैं, और उसको हम विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एक ही केस के 3-4 नाम है। ये बहुत जबरदस्त केस है। इस केस में बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के थे, देवी लाल, और इसके अलावा शेखर, ठीक है ना, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो और अदर्स पार्टीज के हो, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर एलिगेशन लगा था। अब मामला क्या था, मामला ये था कि 1991 में जम्मू कश्मीर में एक ब्लास्ट हुआ था और एक टेररिस्ट को पकड़ा गया था, जिससे ये सवाल में पता चलता है कि जो भी उनको पैसे भेजे जाते हैं, टेरर फंडिंग जो होती है, ये हवाले के जरिए होती है। और उन हवाला में जैन ब्रदर्स का भी नाम आया था जो कि ऑपरेट कर रहे थे। वो डायरी मेंटेन करते थे, उनसे 2 डायरी मिली थी, और उन डायरी में जहां जहां जिससे पैसे लिए गए हैं, जिसको पैसे दिए गए, उनमें इन सारे पॉलिटिशियंस का भी नाम आया था। और जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आया तो ऑब्वियसली बात है इस केस में बहुत सुर्खियां बनी। इसमें बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, बट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑल तो सबको पता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सरकार आता उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करता, बैठ जाता। इस चीज को देखते हुए कि किस तरीके से सीबीआई जो कर रही है, इस केस को बर्बाद कर रही है, इस केस से खिलवाड़ कर रही है, विनीत नारायण जो कि एक जर्नलिस्ट थे और एक सोशल एक्टिविस्ट थे और करप्शन के मामलों में उन्होंने अपनी बढ़ चढ़ के आवाज उठाई है, उन्होंने
पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से विटनेस को डरा धमका रही है, जिस तरीके से केस को बिल्कुल एक कछुए की तरह चला रही है और इस तरीके से दिखा रही है कि केस में कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये कहना कि जांच एजेंसी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था। अब सीबीआई ने विनीत नारायण ने जब इस केस पीआईएल डाला तो अल्टीमेटली क्या हुआ इसमें, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस ट्रांसफर करा जाए सिविल ये विजिलेंस, ठीक है ना, कमीशन ऑफ विजिलेंस को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये केस ट्रांसफर करा गया और सीबीआई को वहां से हटाया गया। और सीवीसी ने, क्योंकि वो फ्री ऑफ एग्जीक्यूटिव है और उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी कि जो सीबीआई का डायरेक्टर होगा जो 2 ईयर के लिए अपॉइंट होगा, उसका ट्रांसफर अगर करा जाए तो उसकी अपॉइंटमेंट करी जाती है तो पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन की कमेटी ही निर्णय लेगी। तो इस तरीके से कोई ये भी नहीं कह सकता कि फुल तरीके से डायरेक्ट इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट की है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए और इस केस में सबसे जबरदस्त बात, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विटनेस प्रोग्राम को इंडिया को यूके के तर्ज पर या और देशों में जो विटनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको इंडिया में लागू करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हवाला वाले केस में भी इसमें भी विटनेस के जो बयान थे वो बहुत बदल रहे थे, काफी विटनेस को डराया धमकाया जा रहा था, ठीक है ना। वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट कुछ और देते थे, कोर्ट में कुछ और स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि ऑल दो भाई सबको जान की अपनी परवाह होती है। तो अब जब विटनेस को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विटनेस कोर्ट में आएगा, सारी सच्चाई बताएगा कि भाई उसका भी तो परिवार है। तो सरकारों को ये देखने की जरूरत है कि भाई देखिए, इंडिया जैसे देश में जहाँ पे क्राइम रेट बढ़ ही रहा है, अगर आप पिछली रिपोर्ट भी देखोगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो हमारे इंडिया में 4.6% ग्रोथ रेट बढ़ी है, क्राइम रेट बढ़ा है। तो ऐसे में हमें एक तरीके से हमारे जो मुद्दे होने चाहिए, ठीक है ना, हमारी जो आवाज होनी चाहिए वो इसी पॉइंट को लेके होनी चाहिए कि आप भाई विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लाओ। ऐसे ऐसे कानूनों के ऊपर भी देखो हमें भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, ऑल दो वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और हम में से कोई भी आप कोई विक्टिम हो सकता है। तो विटनेस को प्रोटेक्ट करने के ऊपर एक कानून आना जरूरी है और इसके ऊपर सरकार को सोचने की जरूरत है। तो इससे सवाल अब ये बनता है, आपके जुडिशरी एग्जाम्स में आ सकता है कि प्रोटेक्शन एक्ट गाइडलाइंस क्या है इन रेफरेंस टू नितेश कटारा या नीलम कटारा। इस नीलम कटारा केस को नितेश कटारा केस भी कहते हैं या नितेश मर्डर केस भी कहते हैं, ठीक है। इन रेफरेंस टू आप इसके रेफरेंस में आप बताइए, 10 मार्क्स में आ सकता है शॉर्ट नोट में और 20 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये जो केसेस हैं इनके रेफरेंस से आपको विटनेस प्रोग्राम अलग कंट्रीज के कंपेयर करना है, जैसे कि यूके का, यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर करना है और इंडिया में एट प्रेजेंटली क्या है और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। इन केसेस को कोट करके ही आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को लिखना है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू विल स्कोर ए गुड मार्क्स। ओके, सो आज का एक टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में आते हैं और पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। आई होप आपको अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए, कुछ कमेंट करिए, शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल टुडेज। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।